विशाल, मकान मालकिन का फोन आया था। वो ये कह रही थी अगले महीने घर खाली कर देना, उन्हें ये घर बेचना है। प्रीति, अब क्या करें? अच्छा भला यहाँ 1.5 साल से रह रहे थे और बच्चों का स्कूल भी नज़दीक था। अब दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। हाँ विशाल, शादी के बाद से अब तक ये हमारा 5वां घर है किराए का। पता नहीं हमारा कब अपना घर होगा। क्या करें प्रीति, सैलरी में से तो कुछ बचता ही नहीं है जो अपने घर के लिए पैसे जोड़ पाए। अच्छा, वो मैं कह रहा था, आज मेरे बॉस आ सकते हैं घर पे। अच्छा, पर वो क्यों आएंगे हमारे घर? प्रीति, जो हमारे घर के पास इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ सर कंपनी खोलना चाहते हैं और उनको वहाँ जगह मैं ही दिखा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सर हमारे घर आए। अब उनको मैं खुश रखूँगा, तभी तो वो मेरी प्रमोशन के बारे में सोचेंगे। हाँ विशाल, ठीक कह रहे हो आप। आइए सर, बैठिए। विशाल, घर तो आपका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जगह पे भी है। वो तो है सर, लेकिन सर हम इस घर को अगले महीने खाली कर देंगे क्योंकि इस घर की जो मकान मालकिन है ना, वो इस घर को बेच रही है। चलो कोई बात नहीं, किराए पर कोई दूसरा घर देख लेना। अच्छा विशाल, जो आपने मुझे अभी जगह दिखाई है, वहाँ एक कंपनी पहले से ही थी, तो सारा सेटअप तो वहाँ बना हुआ है। ऐसा करते हैं, कल आके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करके अपनी कंपनी का दूसरा सेटअप यहाँ बना लेते हैं। और हाँ, हमारे जो पुराने ऑफिस का स्टाफ है ना, कुछ स्टाफ को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो विशाल, आप ऐसे करो, मुझे ना एक्सेल पर एक शीट बना के दे दो। उस शीट के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जिस भी एम्प्लॉय के नाम के ऊपर मैं क्लिक करूँ, उस एम्प्लॉय की पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाए। सॉरी सर, आपको तो पता ही है मुझे एक्सेल अच्छे से नहीं आता, और वैसे भी इस तरह की शीट कभी मैंने तैयार भी नहीं की है। सॉरी, मैं आप लोगों को इंटरप्ट कर रही हूँ। विशाल, आप एक्सेल पे वीलुकअप का यूज़ कर सकते हो। उस पर आप जैसे ही किसी एम्प्लॉय के नाम पे क्लिक करोगे, उसकी पूरी प्रोफाइल सामने आ जाएगी। अरे वाह, आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। बाय द वे, आपने किया क्या हुआ है? सर, वो मैंने ना एडवांस एक्सेल किया हुआ है, और शादी से पहले मैंने जीएमआर कंपनी में 7 साल कंटिन्यू जॉब की है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपके पास जीएमआर कंपनी का 7 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आपने अपनी जॉब को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? वो क्या है ना सर, शादी के 6 महीने के बाद तक तो मैंने जॉब की, पर घर के कामों की वजह से जॉब मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दी। क्या? घर के कामों की वजह से जीएमआर जैसी कंपनी में 7 साल नौकरी करने के बाद आपने जॉब छोड़ दी? विशाल, आपकी वाइफ इतनी टैलेंटेड है और आपने इनको घर के कामों में डाल रखा है। हाँ सर, घर के काम तो करने ही होते हैं। अगर ये जॉब करेगी तो घर के काम कौन करेगा? अरे, घर के कामों को करने के लिए तो तुम कोई 10-15 हज़ार रुपए की मेड भी रख सकते हो। अब बताओ, इनको 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के बेस पर आज भी इनको 35-40 हज़ार रुपए की जॉब आराम से मिल सकती है। विशाल, बुरा मत मानना, तुम इतने बरसों से किराए के घर में रह रहे हो। अगर आज ये जॉब करे तो तुम अपना घर भी ले सकते हो। एक बात बताऊं, एक समय में मैं भी तुम्हारी तरह नौकरी किया करता था। मेरी बहुत तमन्ना थी कि अपना बिजनेस करूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब मेरी वाइफ सामने आई और उसने मुझसे कहा कि मैं नौकरी करूंगी, तुम बिजनेस करो, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं संभाल लूंगी। और विशाल, मेरी वाइफ ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। आज उसी की बदौलत मैं 2-2 कंपनियों का मालिक हूं। तो विशाल, मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा, अगर तुम्हारी वाइफ में इतना टैलेंट है ना, तो अपनी वाइफ के टैलेंट को इन घर के कामों में मत खपाओ। अगर आपकी वाइफ अपने एक्सपीरियंस और अपने टैलेंट के बेस पे जॉब करेगी तो आप लोगों की इनकम बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ गई तो आप अपना घर भी खरीद पाओगे, अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर पाओगे, और तो और आपकी वाइफ की अपनी एक पहचान तो बनेगी। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी वाइफ की भी तमन्ना है कि इसकी भी कोई पहचान हो, लेकिन मुझे ये बात समझने में बहुत टाइम लग गया। चलो ठीक है विशाल, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें ये बात समझ तो आई। अब अपनी वाइफ को जॉब करने दो और घर के लिए 10-15 हज़ार रुपए की मेड रख लेना। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में आपकी बीवी है, आपकी बहन है, उनको घर के कामों में मत उलझाओ। उनको अपना टैलेंट दिखाने दो, उनको कहीं ना कहीं जॉब करने दो, या जो भी वो कुछ करना चाहती हैं उन्हें करने दो। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।